हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 है इनफॉर्मल एजुकेशन हैज़। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है उसके अंदर नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। आंसर नंबर है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका आंसर है। तो इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि ये फ्रॉम बर्थ टू डेथ ये होती है, और ये सारी ज़िंदगी इंसान जो है ना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सीखता रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़। कि वो एजुकेशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक महदूद होती है उसे क्या कहते हैं? फॉर्मल एजुकेशन। क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाजमी होते हैं। एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड मोस्टली बाय कोरस्पोंडेंस। ये जो मैंने पीछे आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, तो उसमें ये था कि वो एजुकेशन जो ख़त किताबत के ज़रिए दी जाती है उसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। जैसे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एजुकेशन जो है ना वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, और इसको सेकंड चांस ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। मतलब वो कौन सी एजुकेशन है जिसका इंसान को सेकंड चांस मिल सकता है पढ़ने के लिए, वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। क्वेश्चन नंबर 17 है एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान्ड इन। कि एजुकेशन जो है ना वो प्री प्लान नहीं होती है, यानी कि उसमें प्लानिंग नहीं होती, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। ये ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है, क्योंकि ये फ्रॉम बर्थ टू डेथ तक ही जारी रहती है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, जहाँ से इल्म मिलता है इंसान हासिल कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 18 है इनफॉर्मल एजुकेशन इज़। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त है, लाइफ लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का सबसे अहम एलिमेंट क्या है? वो मीडिया या कोरस्पोंडेंस के ज़रिए। तो आजकल ये मीडिया का दौर है, तो मीडिया जो है ना इसका अहम ज़रिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन का सोर्स नहीं है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि नॉट लिख दिया गया है कि इनमें से बाकी 3 तो सोर्स हैं फॉर्मल एजुकेशन के, इनमें एक नहीं है, तो वो होम है। ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त है, क्योंकि स्कूल, म्यूज़ियम और लाइब्रेरी ये बाकायदा ये एक मुनज़िम तरीके से या मतलब ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो है ना, और मतलब इसका इंस्टीट्यूशन होता है, तो फिर ये उसमें हासिल की जाती है। और होम जो है ना ये फॉर्मल एजुकेशन का ज़रिया नहीं है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? ये इंसिडेंटल होती है, इत्तफाकी होती है, ये वाक़याती होती है, क्योंकि ये जो बाकी 3 हैं वो प्लान्ड, सिस्टमेटिक, अरेंज्ड, ये फॉर्मल एजुकेशन की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है फॉर्मल एजुकेशन हैज़ वेल डिफाइंड। फॉर्मल एजुकेशन को अच्छे तरीके से डिफाइन कौन करता है? देखिए करिकुलम। क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो करिकुलम को फॉलो करना पड़ेगा, तो करिकुलम जो है ना इसका सबसे अहम चीज़ है। फिर विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। अब बाकी 3 ऑप्शन एजुकेशन प्रोसेस के हैं, इनमें से एक एजुकेशनल प्रोसेस का नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी मोटिवेशन। एम्स ये नेशनल लेवल पे होते हैं, ये भी ज़ाहिर है एजुकेशनल प्रोसेस में शामिल है। करिकुलम ये भी एजुकेशनल प्रोसेस में। एवेलुएशन ये मतलब एंड पे इसके कोई भी चीज़ जो होती है एग्ज़ाम इसके एंड पे होता है, ये वैल्यू और वर्थ होती है, तो फिर ये भी एजुकेशन प्रोसेस में शामिल है, तो मोटिवेशन इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त है। द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ इज। देखिए तमाम करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो मजमूआ है उसको हम करिकुलम कहते हैं। एम मैंने पहले बताया कि एम जो है ना ये नेशनल लेवल पे होते हैं, ये ब्रॉड सेंस में होते हैं। उसके बाद है पैडागोजी, ये अबाउट टीचिंग ये मेथड होती है, और उसके बाद है समेटिव एलिवेशन होता है, ये एट द एंड ऑफ द टर्म होता है या सेशन होता है। तो करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ ये करिकुलम में आ जाता है। ऑप्शन नंबर 20 को दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 25 है पैडागोजी इज़ कंसर्न विद फॉर चिल्ड्रन। ये टीचिंग मेथड है और बच्चों के लिए। इसका जो एक और लफ्ज़ है इससे मिलता जुलता, वो है एंड्रागोजी, वो है टीचिंग फॉर अडल्ट्स, यानी कि तालीम बालगा या बड़ों को पढ़ाना, तो वो एंड्रागोजी होता है।
26 है दैट टू डिटरमिन द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की वैल्यू और वर्थ जो है ना वो हमेशा एवेल्युएशन से होती है, यानी कि ये इसके लिए कीवर्ड्स हैं वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग, फाइनल डिसीजन, तो लास्ट स्टेज, तो इन दी एंड, ये एवेल्युएशन होता है। 27 है इन एजुकेशनल प्रोसेस विच वन इज़ एवेल्युएटेड, एजुकेशनल प्रोसेस में क्या चीज़ एवेल्युएट की जाती है, एम, कंटेंट्स, मेथड्स, ऑल ऑफ द अबव, ये तमाम चीज़ें जो है ना ऑल ऑफ द अबव इसका जवाब है, ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है, ये तमाम चीज़ें ही इवेलुएट की जाती हैं एजुकेशनल प्रोसेस में। द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी इज़ लव ऑफ विजडम, तो फिलो एंड सोफी, तो ये दो लफ्ज़ से बनता है फिलॉसफी, तो लव ऑफ विजडम इसका ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। एक्सियोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विद, अब देखो ये तीन टर्म हैं, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और अंटोलॉजी। एक्सियोलॉजी है ना ये वैल्यूज़ को डिस्कस करती है, और एपिस्टेमोलॉजी है ये नॉलेज को डिस्कस करती है, और अंटोलॉजी है ये रियलिटी को डिस्कस करती है। तो ये तीनों मतलब आपने याद कर लेने, इसके लिए कीवर्ड है AEO, तो ये जैसे असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं तो आप उससे याद कर लें कि ये तीनों चीज़ें इसमें ये तीनों टर्म्स में लाजमी कोई ना कोई सवाल आता है। एक्सियोलॉजी है वैल्यूज़ के मुतालिक, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज के मुतालिक, और अंटोलॉजी है वो रियलिटी के मुतालिक। क्वेश्चन नंबर है 32, अंटोलॉजी इज़ आल्सो कॉल्ड, अंटोलॉजी को मेटाफिजिक्स भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये दुरुस्त है। अच्छा 33 क्वेश्चन है मेटाफिजिक्स डील विद द नेचर ऑफ, अब मेटाफिजिक्स तो ये अंटोलॉजी है वो रियलिटी से ही डील करती है, तो 33 क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी लास्ट, रियलिटी। 34 क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिज्म मीन्स बोरोइंग बिलीफ फ्रॉम, अब इलेक्ट्रिसिज्म क्या होती है, ये होता है कि मुख्तलिफ फिलासफीज से जो है ना आप कोई चीज़ बिलीफ जो है ना वो उधार ले लेते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिसिज्म कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 35 है एवरलास्टिंग रियलिटी इज़ फोकस्ड इन, हाँ ये बात याद रखें, ये चार फिलासफीज लिखी हुई हैं, पेरिनियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्शनलिज्म, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ ताकि आगे इसके साथ जवाब आपको आप आसानी से दे सकें। एवरलास्टिंग रियलिटी, जब भी एवरलास्टिंग रियलिटी आ जाती है, ये कीवर्ड है, परमानेंट आ जाता है, ओल्ड वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो ये हमेशा किस में आ जाएगा, पेरिनियलिज्म में। और जो असेंशियलिज्म है वो होता है कि यूज़फुल कल्चर एंड स्किल, इसमें मतलब किसी भी चीज़ की बैक टू बेसिक यानी कि बुनियाद की तरफ चले जाना, ट्रेडिशन इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और उसके बाद है प्रोग्रेसिविज्म, प्रोग्रेसिविज्म जो होता है ना वो कंटिन्यूस चेंजिंग होती है, ये यानी कि एक्सपेरिमेंटलिज्म, और मकसद है डेमोक्रेटिक अप्रोच होती है, चीज़ों को डूइंग से मतलब जो लर्निंग बाय डूइंग, जो जॉन डेवी की फ़िलासफ़ी है, क्योंकि जॉन डेवी जो है ना प्रोग्रेसिविस्ट भी था, प्रैग्मेटिस्ट भी था, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, एक्सपेरिमेंटलिज्म या डेमोक्रेटिक अप्रोच, ये तमाम चीज़ें जॉन डेवी से वाबस्ता हैं। फिर है लास्ट है रिकन्स्ट्रक्शनिज्म, ये होता है रिफॉर्म्स नेसेसरी, इसमें ये होता है देखिए कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है तामीर, रिकन्स्ट्रक्शन दोबारा से तामीर, यानी कि किसी भी चीज़ की रिफॉर्म करते रहना। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है एवरलास्टिंग रियलिटी इज़ पेरिनियलिज्म। 36 क्वेश्चन का आंसर है यूज़फुल कल्चर एंड स्किल, वही बात जो मैंने ऊपर बताई थी वो असेंशियलिज्म है, तो ये ट्रेडिशन भी इसके लिए कीवर्ड इस्तेमाल होता है, ट्रेडिशन या बैक टू बेसिक। अब क्वेश्चन नंबर 37 है लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस चेंजिंग, लाइफ जो है ना कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस है, उसकी बेस क्या है, वो है प्रोग्रेसिविज्म। 38 है रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के तमाम शोबों में रिफॉर्म ज़रूरी है, वो रिकन्स्ट्रक्शनिज्म के ज़रिए ही मुमकिन है, ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। 39 क्वेश्चन है स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज़ एट द कोर ऑफ पेरिनियलिज्म, अब देखो ग्रेट बुक्स का मतलब ये नहीं कि आजकल की बुक्स हैं या फिर मतलब ये इंग्लिश उर्दू की बुक्स हैं, नहीं, ये वो बुक्स हैं जो पहले लिखी जा चुकी हैं और यूनिवर्सल हैं, जैसे कि कुरान पाक है, तो ये फिर ग्रेट बुक्स जो कहलाएंगी तो ये पेरिनियलिज्म में आएगा।
हु इज़ नॉट अमंग मेजर एक्सपोनेंट ऑफ पेरिनियलिज्म। अब ये चार जो है ना नाम लिखे हुए हैं, इनमें से एक बंदा जो है वो पेरिनियलिज्म का एक्सपोनेंट नहीं है। तो फिर में बेंटोक, एडलर और हचिंस जो है ना, ये तीनों पेरिनियलिज्म के एक्सपोनेंट है, जबकि जॉन डेवी जो है ना प्रोग्रेसिविस्ट है, प्रैग्मेटिस्ट है, और उसके बाद एक्सपेरिमेंटलिस्ट है, और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, और डेमोक्रेटिक अप्रोच रखता है। स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइन इज हेल्ड बाय प्रोग्रेसिविज्म। ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। फिर एसेंशियलिस्ट स्ट्रेस ऑन, एसेंशियलिस्ट किस पे जोर देते हैं? मेंटल डिसिप्लिन पे। अब देखो मेंटल डिसिप्लिन यानी कि जो डिसिप्लिन का मतलब होता है कि कोई मजमून, कोई मौजू, कोई महारत। तो ये जो है ना कल्चर और स्किल जो है ना, ये एसेंशियलिज्म में आता है। तो एसेंशियलिस्ट जो है ना, एसेंशियलिस्ट ये जोर देते हैं मेंटल डिसिप्लिन पे। 43 क्वेश्चन है, ह्यूमन नेचर remains the same everywhere, hence education should be same for everyone। हाँ देखो सेम एवरीवेयर, सेम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, कीवर्ड है, हर जगह एक जैसी रहती है तो वो परमानेंट रहती है, तो इसके लिए पेरिनियलिज्म इस्तेमाल होगा। ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। अकॉर्डिंग टू विच एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज रियल। अब एक्सपेरिमेंटल लफ्ज़ आ गया आपके सामने, ही है वो प्रोग्रेसिविज्म में आएगा। 44 क्वेश्चन का सी आंसर है। एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट ऑफ एक्सियोलॉजी। अब देखें एक्सियोलॉजी डील करती है वैल्यूज़ से। अब वैल्यूज़ के आगे दो इकसाम है, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। एथिक्स कहते हैं अखलाकियात को, कंडक्ट को। तो उसकी बारे में दो है, गुड कंडक्ट भी होता है, बैड कंडक्ट भी होता है, और एस्थेटिक होता है ब्यूटी से मुतल्लिक, ये जमालियती हिस्स को कहते हैं। 46 क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिविस्ट टीचर पुट मोर एम्फेसिस ऑन। अच्छा प्रोग्रेसिविस्ट वही बात है, डूइंग के बारे, लर्निंग बाय डूइंग है, तो एक्सपीरियंसेस है, तो जारी बात है ये प्रैक्टिकल एजुकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। 47 क्वेश्चन है, द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर इफ टीचर इज। अब चाइल्ड सेंटर है तो इसका मतलब बच्चे को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता है इसमें, तो ये प्रोग्रेसिविस्ट होता है, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है इसमें। लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू। अब देखो वही बात, बच्चे की दिलचस्पी, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड की वर्ड है लर्निंग के अंदर, तो वही बात है इसमें प्रोग्रेसिविज्म आएगा, क्योंकि इसमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है और इसमें बच्चे की दिलचस्पी को अहमियत दी गई है। 48 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। 49 है, एसेंशियलिस्ट वुड गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम। अच्छा एसेंशियलिस्ट जो है ना वो अपनी जो एजुकेशन का एम है वो ट्रेडिशंस है, ये मैंने पीछे भी आपको बताया था, ट्रेडिशन, बैक टू बेसिक्स, और ये कल्चर, स्किल्स, मेंटल डिसिप्लिन, ये तमाम बातें एसेंशियलिज्म में आ जाएगी। एसेंशियलिस्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज, एसेंशियलिस्ट फिलॉसफी जो है ना वो क्या होती है, वो इसमें दो चीज़ें होती हैं, ये कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड होती है, क्योंकि ये ओल्ड फिलॉसफी है तो इसमें कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड, ए जवाब दुरुस्त है। 51 है, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। ये अहम डेफिनेशन है कि एजुकेशन जो है ना खुद क्या चीज़ है, लाइफ इटसेल्फ, ज़िंदगी, एजुकेशन जो है ना ज़िंदगी खुद ही एक ज़िंदगी है, यानी कि ये अमल का नाम है, ये जीती जाती चीज़ का नाम है, और नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की तैयारी का नाम नहीं है, तो ये प्रोग्रेसिविज्म है। ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। 52 है, अकॉर्डिंग टू विच फिलॉसफी परमानेंस इज मोर रियल देन चेंज। अब देखो परमानेंस जो चीज़ है वह एवर लास्टिंग, ये सिनोनिम है आपस में, तो ये पेरिनियलिज्म है। ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। 53 है, पेरिनियलिज्म इज एन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ। पेरिनियलिज्म जो है ना ये फिलॉसफी है ओल्ड वैल्यूज़ की, ठीक है, न्यू वैल्यूज़ या फ्यूचर वैल्यूज़ या ओल्ड न्यू वैल्यूज़ नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है, ओल्ड वैल्यूज़। 54 क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम्स फ्रॉम फिलॉसफी। याद रखें कि जब भी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव आएंगे वो फिलॉसफी से हासिल होते हैं, और साइकोलॉजी होती है बच्चे की ज़रूरियात या उसकी जो मतलब उसके बिहेवियर के मुतल्लिक जो बातें होती हैं, और करिकुलम जो है ना एक बाकायदा मतलब एक नसाब को कहते हैं, बाकायदा इसके अंदर मतलब यह है कि बच्चे को एक गाइडलाइन फॉर्म की जाती है, और सोशियोलॉजी या तो आपको पता है मुआशरे के बारे में होता है, तो फिलॉसफी जो है ना एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स वो कंफर्म करती है।
55 है सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड। सोशियोलॉजिकल एम जो है ना एजुकेशन के, वो किस में होते हैं? वो कल्चर ग्रोथ, स्किल्स, ड्यूटीफुलनेस। तो इसमें जो है ना ऑल ऑफ अबव आएगा। इसमें सोशियोलॉजिकल एम जो है ना वो इन तमाम चीज़ों में शामिल होती है। कल्चरल ग्रोथ भी होती है, स्किल्स भी होती है, ड्यूटीफुलनेस भी होती है। अब याद रखें सोशियोलॉजिकल। अब फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है ये। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन चार होती हैं। एक होती है सोशियोलॉजिकल, एक होता है साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, और एक होता है फिलोसफिकल, और एक होता है हिस्टोरिकल। ये चार बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन में बी। अच्छा, वही बात कि एप्लीकेशन ऑफ फिलासफी इन एजुकेशन में भी वो क्या चीज़ है? सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है। वही फिलासफी इन एजुकेशन जो है ना वो किस चीज़ में होती है? सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव है, जो पीछे अपने 54 क्वेश्चन पढ़ा है। फिलासफी इन एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। ये बड़ी मशहूर और मारूफ डेफिनेशन है, ये रोज की है। आंसर नंबर बी दुरुस्त है। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलासफी इज व्हाट इज यूनिवर्स। आंसर नंबर डी इसका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 59 है टू सीक ट्रूथ एंड रियलिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ। टू सीक ट्रूथ एंड रियलिटी यानी कि सच्चाई की तलाश, हकीकत की तलाश जो है ना वो फिलासफी में होती है। ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 60 है एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। देखो हर मुल्क का या कौम का जो मतलब सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता है वो कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है। जैसे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की नज़रिया पाकिस्तान हमारी आइडियोलॉजी ऑफ नेशन मतलब इसमें शामिल है। तो इस तरह हर एक मुल्क का अपना कोई निसाब में या एजुकेशन में जो चीज़ भी शामिल की जाती है वो कोई ना कोई आइडियोलॉजी की बेस पे होता है। 61 है वर्ड फिलोसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम फिला एंड सोफिया। ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन आर रेफर्ड एज एक्सपेक्टेड लाइफ। अच्छा देखें, ज़िंदगी से जो आप तो हासिल करते हैं ना वो हमेशा एम्स होता है। तो एम जो है ना लर्निंग होता है, चेंज इन बिहेवियर है, एवेल्यूएशन होता है एट द एंड ऑफ किसी चीज़ का फाइनल डिसीजन करना होता है, और पेडागोजी हो ये टीचिंग के मुतालिक होती है। तो फिर यहाँ पर एम जो है ना वो नेशनल लेवल पे होते हैं, और एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स होते हैं कि इंसान की ज़िंदगी की तवक्कुआत होती है मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 है बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलासफी एम्स एट। फिलासफी जो है ना सर्च फॉर रियलिटी है, सर्च फॉर रियलिटी के बारे में बात करती है। द फर्स्ट हेड ऑफ देवबंद वाज, ये जो है ना मौलाना मोहम्मद यकूब नानोतवी, ये इसके फाउंडर थे, फर्स्ट हेड थे, फर्स्ट हेड जो है ना ऑफ देवबंद वाज। देवबंद एकेडमी वाज टोटली, ये नॉन गवर्नमेंट थी, ये मुकम्मल तौर पे नॉन गवर्नमेंट थी। द देवबंद मूवमेंट यूज्ड करिकुलम रिवीजन एज, क्या करती थी ये मोटिव, यानी कि मोटिव के लिए इस्तेमाल करती है, नीड एग्रीमेंट या इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं, मोटिव था इनका कोई। दी ओलिमा ऑफ देवबंद प्लेड अ वाइटल रोल इन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के लिए जो कोशिश की वो ओलिमा देवबंद का बहुत अहम किरदार इसमें शामिल है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।